श्री कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके मन में उत्पन्न होने वाले ज्ञान, योग और धारणा से संबंधित सभी प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। और आज भी हमारे पास कई प्रश्न पहुँचे हैं, और अगर अभी भी आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुँचाना चाहते हैं, ऑनलाइन जो हमारे व्यूवर्स हैं, तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। और जो हमारे भाई बहन हॉल में बैठे हैं, आप अपना प्रश्न यदि कोई भी है तो आप उसे लिख कर यहाँ पहुँचा सकते हैं। ओम शांति दीदी, हमारे मध्य आप पहुँचे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं। अभी कुछ समय पहले जो बाबा ने साकार मुरली में कहा है, जो बाबा ने अंत की भी जो सीन हमें बताई, आई थिंक कल की थी या परसों की मुरली थी, तो उसमें बाबा ने जहाँ जीत वहाँ जन्म, ये शब्द प्रयोग हुए हैं, और हमारा जन्म वहाँ होगा जहाँ जीत होगी। तो इसको स्पष्ट करें। और अंत का भी जो सीन है, उसके ऊपर भी हमारे पास कई सवाल आए थे कि अंत में कौन बचेंगे, कितने जाएंगे, इस तरीके के, तो वो भी हम समझना चाहेंगे। ये तो अंडरस्टूड है कि हम बाबा की पांडव सेना हैं, और जहाँ पर जीत वहीं पर जन्म, अर्थात जबकि सारी ही दुनिया परिवर्तन होनी है, तो एक तरफ परिवर्तन का दौर है, और जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं, आसुरी चीज़ें हैं, वो सब समाप्त हो जाती। तो जीत अर्थात वे आत्माएं बच जाती हैं जो कि बाबा के साथ प्रीत बुद्धि होती हैं, दैवी संस्कारों वाली होती हैं, और नई सतयुगी दुनिया की लायक आत्माएं होती हैं। निस्संदेह शरीर उनका पुराने बीज से है, लेकिन आत्मा उनकी कंचन हो जाती है, आत्मा पवित्र रहेगी। और जब आत्मा इतनी शुद्ध पवित्र होती है, तो वहाँ पर जन्म अर्थात ऐसे जो उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा बड़े से बड़े जो होंगे, वहाँ जन्म। ये है भावार्थ, जहाँ जीत वहाँ जन्म। और जो आत्माएं बचेंगी, वे भी धीरे धीरे वापस जाएंगी ज़रूर, क्योंकि नहीं, ये आप ये समझ लें कि इट इज़ नॉट ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट कि यहाँ पे ये फिनिश हुआ, यहाँ सत्युग शुरू हो गया। नहीं, बीच का थोड़ा पीरियड होता है जो वहाँ से जा रही हैं और उधर से आ रही हैं, क्योंकि सृष्टि रंगमंच कभी भी खाली नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता यहाँ पे ज़ीरो आत्माएं होती अवश्य हैं, जाती हैं और आती, कम और ज़्यादा हो जाती हैं। तो उस समय जाने का दौर ज़्यादा होगा और आने वाला दौर भी होगा, क्योंकि नई सृष्टि का आरंभ तो लगभग हो ही चुका, तो आना शुरू हो जाएंगे। दीदी, जब इसी से कनेक्टेड जो आपने कहा कभी ज़ीरो नहीं होती, तो बाबा कहते हैं जब तक परम धाम में आत्माएं हैं तब तक वो आती रहती हैं। तो क्या अभी तक भी हम समझें कि परम धाम में आत्माएं हैं? हाँ है। पॉपुलेशन जब तक बढ़ रही है, हमारे पास आंकड़े आते हैं, तो परम धाम से आत्माएं आ गई। तो यानी जब वहाँ का जाना, वहाँ की लास्ट आएगी, तब यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सब नहीं जाएंगे, फिर भी आधे थोड़े से बचे रहेंगे, मेजॉरिटी चले जाएंगे। और जहाँ जीत वहाँ जन्म, अर्थात जहाँ पर सुख है, जहाँ पर सबसे जो अच्छे जो बचेंगे, उनके पास हमारा जन्म होगा। उसमें जो सबसे बड़े होंगे, उसमें जो सबसे बड़े होंगे। और बाबा ने जो हमें ये बतलाया है कि सफाई करने वाले रह जाएंगे, तो जो 3 प्रकार की आत्माएं, पहले भी मुरली में शायद आया है, संगम युगी और एडवांस पार्टी और कलयुगी, तो ये सफाई वाले कौन से होते होंगे? सफाई से भावार्थ है, आप इसको आत्माओं के रूप से मत लीजिए। कोई वहाँ झाड़ू उठा के तो कोई सफाई नहीं करने वाला। बहुत बड़ा झाड़ू प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा लग जाता है, तो वो सेटिंग होती है। और जिन्होंने अपनी सतयुगी सृष्टि की राजधानी में
वो साज सज्जा का कार्य करना है, वे आत्माएं जो है बच जाती हैं। इसको हम आगे भी लेंगे अगर कोई और प्रश्न आएगा। तो अभी हम एक और प्रश्न लेते हैं कि जो बाबा कहते हैं आत्मा के ऊपर इन्हें समझना है कि आत्मा की सही पहचान क्या है। क्या आत्मा मन बुद्धि संस्कार का समूह है? कहते हैं ना मन बुद्धि संस्कार इज इक्वल टू आत्मा, या आत्मा अलग है और मन बुद्धि संस्कार अलग है? ये जो महानुभाव हैं इनको कहिए दोबारा से कोर्स पहले दिन का करें, आत्मा वाला, और इसके ऊपर लिटरेचर भी बहुत अवेलेबल है। मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा है। जैसे फूल होता है, आप फूल की पंखुड़ी अलग कर दें, मकरंद अलग कर दें, उसका स्टॉक अलग कर दें, उसके सेपल्स अलग कर दें, उसके पेटल्स अलग कर दें, आप उसको फूल तो नहीं कहेंगे। लेकिन जब वो सब कुछ है तब आप उसको फूल कहते हैं। इसी रीत से आत्मा जो है मन बुद्धि संस्कार सहित है, उसके बिना आत्मा नहीं है। और ये भी नहीं इनसे बनी हुई है। अगर बनी है तो मन कहाँ रखें, बुद्धि कहाँ रखी है, जिसको वहाँ से उठा के वहाँ डाला जाता है, और कौन डालता है, किस अंदाज में डालता है, कई प्रश्न उठे। यानी ये चीज़ हमें क्लियर है कि मन बुद्धि संस्कार सहित है, लेकिन उससे बनी हुई नहीं है कि Never. मन बुद्धि संस्कार मिल गए तो आत्मा नहीं बनी है। आत्मा सदा मन बुद्धि संस्कार सहित रहेगी। राइट। तो ये बात आपने बहुत स्पष्ट, सुंदर फूल का हमें एग्जाम्पल मिला। और एक और प्रश्न है कि जब योग करते हैं तो कई बार बाबा के स्नेह में खो जाना बहुत प्रिय लगता है और बहुत अच्छी स्थिति भी होती है। और लेकिन फिर ये भी है कि ड्रिल करना है, सतयुग के सतयुग में जाओ या फरिश्ता स्थिति में आओ, तो वो डिफ़िकल्ट लगता है। और बाबा के साथ जो बैठे हैं वो तो बहुत अच्छा योग लग रहा है, तो क्या उसको उस योग को समाप्त करके ड्रिल करनी चाहिए, या फिर व्हाट शुड बी द एक्शन? नहीं, आपको जो जिस दिन प्रिय लग रहा है आप उसका ही अभ्यास करिए। ज़रूरी नहीं कि आप ड्रिल करें ही करें। आप आराम से स्नेह में खोए हुए हैं, समाये हुए हैं, बाबा आपको याद आ रहा है, आँखों से आंसू आ रहे हैं, आप एकदम विलीन हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी? बाबा को याद ही तो करना है ना। क्या ज़रूरत पड़ी है कि उठा के आप ड्रिल करनी शुरू करो ना। जो स्वरूप में आपको बाबा याद आ रहा है, प्यारा लग रहा है, आप याद करो। ड्रिल वगैरह ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, वैरायटी दी हुई है कि मान लीजिए आपका योग नहीं लग रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब आप ऐसा कर लीजिए, ड्रिल कर लीजिए। आपका योग नहीं लग रहा है, ड्रिल में नहीं लग रहा है, कुछ और करने का दिल का, सुदर्शन चक्कर घुमा लीजिए। तो ये सब आप पर निर्भर करता है। तो जो हमें बाबा ने जो बताया है कि 12 बार अभ्यास करना है, या फिर इसी से हमारे जो व्यर्थ संकल्प है कटते हैं, तो क्या हम ये कहें जो ड्रिल्स हैं ये हमें अपनी दिनचर्या में चलते फिरते इसका अभ्यास करना चाहिए, पॉज लेकर, और जब हम योग में बैठते हैं तो हम किसी भी स्थिति में बैठे? आप कुछ भी करें, इसमें इट मेक्स नो डिफरेंस। चलते फिरते आप करें, बैठ के करें, ऐसा नो डिफरेंस। आपको करना है, दैट्स ऑल। 12 बार करिए, 20 बार करिए, सब कुछ संभव है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास और कुछ इतना सारी रूटीन पर कोई बोझ नहीं है, कोई प्रेशर्स नहीं है, वो बैठ के ये अभ्यास करते रहते हैं, कहते हमने 24 बार किया। तो अवेलेबिलिटी और आपकी इच्छा पर है। जहाँ इच्छा शक्ति होती है, लक्ष्य होता है अभ्यास करने का, तो व्यक्ति कर लेता है। जी। हमारे पास एक प्रश्न पहुंचा है अभी अभी कि अंत में सबको बेहद का वैराग्य धारण करना ही पड़ेगा, तो इसको और स्पष्ट करें कि वैसे तो हमें स्पष्ट है, लेकिन ये प्रश्न अभी आया
बेहद का इसमें- वैराग्य अंत में करना ही पड़ेगा से क्या भावार्थ है? इससे इनका जो अंत वाला शब्द है ना, वो अंत, ये एकदम एंड उसको समझ रहे हैं। अंत माना वर्तमान समय। वर्तमान समय हमारा जो स्थिति है, आत्मिक स्थिति, बेहद के वैराग वाली चाहिए, तब तो आप पुरुषार्थ करेंगे। अंत में क्या पुरुषार्थ करेंगे? अभी पुरुषार्थ करें। अंत बाबा इसको कह रहा है। यानी अंत अर्थात कि जो कुछ भी वर्तमान समय में जिस प्रकार से सिचुएशंस चल रही हैं, वही हमारे लिए अंत है। अंत इज नॉट फ्यूचर लेकिन द प्रेजेंट। दीदी, हमारे पास जो आज की जो मुरली थी, जिसमें बाबा ने हमें तपस्या का जो फाउंडेशन बताया है, बेहद का वैराग, इसी से ही कनेक्टेड, तो बाबा ने कहा कि प्यारे बनने में होशियार है, न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग वृत्ति है। आप किनारे तभी पकड़ के बैठते हैं जबकि आपको राग है, वैराग नहीं है। वैराग होता है तो आप किनारे छोड़ देते हैं। किनारे क्या है? किनारे हैं दे के संबंध, दे के पदार्थ, सैल्वेशन, फैसिलिटीज, मेरे अपने संस्कार, ये सब हैं। मैं उनको संजो के रखे हूँ, कभी वक्त पर काम में आ जाएंगे। कुछ पॉकेट मनी, बाबा कहते हैं बच्चे रख लेते हैं, ये सब बाद में काम में आ जाएंगे। तो ये किनारे हैं। जब तक आपको वैराग नहीं होगा, आप इन किनारों से किनारों को छोड़ेंगे नहीं। और किनारों को पकड़ के रखना माना प्यारे बन के रहना। न्यारे होने में दिक्कत आती है ना। तो दीदी, ये पॉकेट मनी तो समझ में आता है कि पॉकेट मनी रखा है, काम भी आ सकता है। संस्कार को जो हम कहते हैं, आपने बोला संस्कार बचा के रखना कि वो काम आएंगे, उसको आप स्पष्ट करें एग्जाम्पल के साथ। देखिए, संस्कार वो वाले जो कि व्यक्ति समझता है कि संस्कार मेरे ये संस्कार मेरे मुझे काम में आएंगे। थोड़े रोब के संस्कार हैं, रोब के संस्कार होते हैं। बाबा ने तो रोब नहीं कहा है, बाबा ने रुहाब कहा है। लेकिन मान लीजिए मैं अपने किसी ऐसे पार्ट में हूँ जहाँ मेरे को रोब थोड़ा सा रखना पड़ता है, तो मैं सोचूं अगर मैंने रोब छोड़ दिया तो ये कोई भी काम मेरा होगा नहीं, इसको मैं एंड में छोड़ दूंगी। वो चीज़ राइट नहीं है। इस चीज़ का जो बीज है वो मैं दादी प्रकाश मणि जी के परिवर्तन में पाती हूँ। और वो बात उस समय समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आती है। जब दादी जी ये कहते हैं कि लॉ एंड लव का बैलेंस नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं लव एंड लॉ का बैलेंस रखो, लेकिन दादी जी ने अप्रूव नहीं किया। जबकि हमने दादी जी को देखा, बहुत लॉफुल स्टेज में भी देखा हमने दादी को, और हमने दादी को बैलेंस की स्टेज में भी देखा है, दोनों में देखा है, अच्छी तरह देखा है। लेकिन दादी ने अपने अंतिम दिनों में सीधे सीधे का नो, ओनली लव, ओनली लव। क्यों? तो बात समझ में आती है कि आत्मा के गुण कौन से हैं। आत्मा के जो कोर क्वालिटीज हैं उसमें कहीं भी लॉ नहीं है, नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है। फाइनर सॉफ्टर क्वालिटीज हैं, लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, प्योरिटी, विजडम, सॉफ्ट क्वालिटीज हैं, सॉफ्ट वर्च्यूज हैं। डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, ये सब चीजें उसमें नहीं है। कोर क्वालिटीज में ये चीजें नहीं है। तो इससे दिमाग चलता है
कि जो हमारी कोर क्वालिटीज हैं वो हमें डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, जो पूरा वो है उसको बनाने में सहयोग देती है। ये इनके द्वारा बनेगा। ये बड़ी डीप है। इनके द्वारा वो चीजें बनेगी। नहीं तो हम लोग अभी तक तो डिसिप्लिन की ही बातें करते थे, डिसिप्लिन ऐसा है, डिसिप्लिन, बट आपकी कोर क्वालिटी तो है ही नहीं ना डिसिप्लिन। कोर क्वालिटी आपकी लव है। उससे काम करो, लव से काम करो तो ये चीजें आ जाए। ये बहुत जबरदस्त चीज है। जैसे आपने बताया कि पहले ये समझ थी कि डिसिप्लिन से ये क्वालिटीज़ आएंगी, एक्यूरेसी से आएंगी, लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं कि अगर हम अपनी कोर क्वालिटीज़ में रहेंगे तो हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा और एक्यूरेसी आ जाएगी। देखिए, आपको मैं एक है अनाउंस करूं, आपको सवेरे इतने बजे उठना है, इतने बजे आना है, इतने बजे ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, सारी दिनचर्या आपको बताए थे। अब आप मेरे से जूनियर हैं, आप कर तो लेंगी, लेकिन क्या वो दिल से हो रहा है या एक सिस्टम बना के हम कर रहे हैं? दिल से नहीं कर रहे आप ऊपर से कर रहे हो। अटेंडेंस रजिस्टर है, वो भाई जो है अटेंडेंस मेरी लगाएगा, लेट लगा देगा, इस भय से कर रहे हो। लेकिन जो बाबा एस्टैब्लिश करता है और बाबा जो चाहता है वो अंदरूनी दिल से चाहता है। अगर मेरा बाबा से प्यार है, लव, बाबा की बातों से प्यार है, तो मैं दौड़ दौड़ के आ जाऊंगी। ये फर्क पड़ेगा ना। आत्मा जितनी अपनी सॉफ्ट क्वालिटीज को यूज करती है, लव को, पीस को, उससे ऑटोमेटिक डिसिप्लिन हो जाती है। मैं बाबा के प्यार में सब कुछ त्याग कर देने को रेडी हूँ। बाबा की मुरली के प्यार में अपनी नींद, अपनी सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। तो प्यार, लव, इनसे सिस्टम बनता है। इन क्वालिटीज हमको ये सोचना, सत्युगी सृष्टि की जो स्थापना है, सिस्टम है, वो इनसे नहीं होता है, इससे होगा। इनको बढ़ाओ, जितना इसको बढ़ाएंगे वो होता जाएगा। तो दीदी ये तो आप अभी बता रहे हैं पहले तो आपने बोला था एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी, ये तो आज आप बता रहे हैं। क्या? यही रियलाइजेशन कि भाई इस लव को बढ़ाओगे तो ये सब आ जाएगा। अभी ये आपके अपने निजी स्टडी, रिसर्च, पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है ना। सो दीदी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कितनी ब्यूटीफुल बात है। शिव बाबा कौन है? शिव बाबा को हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन का सागर है, प्रेम का सागर है, प्रेम का सागर। लेकिन इट्स सो इंटरेस्टिंग कि अगर प्रेम के सागर से सच हम प्रेम स्वरूप होंगे तो हमारे जीवन में डिसिप्लिन नेचुरल होगा, एक्यूरेसी नेचुरल होगी। जिससे आपका प्यार होता है, आप उसके लिए सब कुछ करते हैं। यानी अभी डिसिप्लिन नहीं रखना है। no, मतलब डिसिप्लिन नहीं, मैं समझ रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि किस प्रकार से चलना है कि हमारे अंदर दीदी जैसे कोई नया होता है, नया। आप प्यार को बढ़ाइए, बाबा से प्यार बढ़ाइए तो ये डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आएगा। ये है इसका अर्थ। मैं समझ गई। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कोई नया होता है, अब उसको प्यार तो बहुत है बाबा से, लेकिन सुबह आँख नहीं खुलती फॉर एग्जाम्पल, मतलब आदत है। जैसे अमृत वेला में जैसे आते हैं नए स्टूडेंट्स होते हैं तो वो उठना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना हमें अमृत वेला क्यों नहीं होता, बाबा से तो बहुत स्नेह है। तो क्या वो जो स्नेह का जो आप स्वरूप बता रहे हैं
वो कौन सा स्नेह जो रियल हम पहचान पाए कि हाँ ये रियल स्नेह है। क्योंकि बाबा, मेरा बाबा, जैसे बाबा ने आज भी कहा, वो सास तो सबके अंदर है, लेकिन वो स्नेह की क्वालिटी कैसे वो रियली डिफाइन हो, स्पिरिचुअल जो हायर क्वालिटी हो, कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाए, या हमारी जो पवित्रता की क्वालिटी हो वो ऐसी हो जो ये सारी चीज़ें आ जाएं। तो वो आप बताएं, क्योंकि ये जो नए भी हों या पुराने भी हों, सबको लगता है कि हमें स्नेह है, हमारे अंदर सब कुछ है। स्नेह है। देखिए, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पर कहीं कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जिससे प्यार है, आपको पता है आपका बेटा इतने बजे ही मिल सकता है, आगे पीछे नहीं मिलेगा। आपकी आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी? उसका फोन कॉल इतने बजे ही आएगा, आपकी आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी? आपका प्यार है ना, क्योंकि वो आपको दिखता है, इसलिए आपको वो सहज लगता है। और शिव बाबा दिखता नहीं है, इसलिए ये है। बाबा से जो प्यार है, जिसका प्यार होगा, जिसका बाबा से प्यार होगा, उसकी हर चीज एक्यूरेट रहेगी। बाबा अमृत वेले कहता दौड़ के पहुंचेंगे कि मैं बाबा के पास पहुंचूं। कितना अच्छा लगता है सवेरे जब हम आते हैं, अमृत वेले क्लास में आते हैं, तो भाई बहने बैठे होते हैं, कितना अच्छा लगता है। प्यार में दौड़ के आ रहे हैं। कोई 2 बजे उठ रहा है, कोई 2:30 बजे उठ रहा है, प्यार है तो आ रहे हैं। तो हाँ, हमें प्यार है बाबा के साथ, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल आपके प्यार को प्रदर्शित करता है। और अगर प्रैक्टिकल प्रदर्शित नहीं कर रहा है, यानी हमारा प्यार भी थोड़ा कम है, इसका मतलब। ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर आपने शायद फर्स्ट टाइम हमें ये वाली बात बताई है कि हमें डिसिप्लिन की जगह फोकस करना है अपनी जो कोर क्वालिटीज़ हैं, आत्मा की पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान और शक्ति। तो ये बहुत सुंदर होगा कि आप इस पे हमारे को पूरा क्लास कराएं कि किस प्रकार से हम उसको रियली फोकस करें, क्योंकि डिसिप्लिन पे तो काफ़ी क्लासेस हमने ली हैं इस प्रकार से, लेकिन इस पे भी अगर हमें स्पष्ट रीति से पता चले तो वो बहुत सबको लाभ मिलेगा उसका। स्पष्ट तो है, स्पष्ट तो है। आपका प्यार है बाबा से, तो बाबा की क्लास में पहुंचने से पहले आप पहुंचेंगे। इस समय बाबा क्लास में है, तो क्लास मेरा हॉल के अंदर चल रहा है या मेरा क्लास बाहर चल रहा है, सब बातें अपने प्यार। ठीक है। देखिए, जिसकी जो चीज बनाई हुई होती है उससे भी प्यार होता है। इसको अगर आप फर्दर लेके जाते हैं तो बाबा ने जो सिस्टम, जो डिसिप्लिन, जो मर्यादाएं बनाई हैं, उससे भी आपका प्यार होगा। प्यार होगा तो आप अपने आप करेंगे। यानी हमें वो मर्यादा ही नहीं लगेगी, क्योंकि हम तो अपने कोर क्वालिटी में भी हैं और बाबा से भी स्नेह है। तो अभी तो स्कोप नहीं है क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन ये तो स्नेह है। फिर पवित्रता से क्या मिलेगा और आनंद से क्या मिलेगा, तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और सोच सकते हैं। हमारे पास अभी एक प्रश्न आया है, क्योंकि हम योग की, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दीदी, वी शुड टेक इट अप नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। लेकिन ये जो प्रश्न आया है अभी योग से संबंधित, जो हम बातचीत कर रहे थे, ये हमने पहले भी लिया है, लेकिन फिर भी लेते हैं कि बाबा कहते हैं बाबा से मीठी मीठी बातें करो। तो क्या सिर्फ सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के तन में बात करनी चाहिए, या परम धाम में भी हम अपने मन की बात बाबा से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी संकल्प तो मन में होते ही हैं।
तो एक बार ये भी कहते हैं ना, परम धाम अर्थात बीज रूप, और संकल्पों की जो बात है, तो जो रूह रेहान है वो वहाँ ऊपर कर सकते हैं परम धाम में शिव बाबा के साथ। जो परम धाम है वो साइलेंस वर्ल्ड है। वहाँ आपकी जो संकल्प है वो इमर्ज नहीं है। आपके संकल्प इमर्ज फॉर्म में होते हैं सूक्ष्म वतन में। प्यारे बाबा ब्रह्मा रथ में फरिश्ते के रूप से हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। परम धाम में रूह रूहान नहीं होती, अव्यक्त वतन में होती है। सो दीदी, जस्ट थोड़ा सा आप हमें बताएं, जब हम परम धाम, वैसे तो हम तो योग कर लेते हैं, लेकिन ऑडियंस के लिए कि जब आप परम धाम में तो फिर क्या संकल्प रचेंगे, क्योंकि उसमें भी तो हम संकल्प के साथ ही योग कर रहे हैं। योग में तो हम संकल्प करते ही हैं। नहीं, उसमें हमारी मर्ज स्टेट होती है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ तो बिंदु स्थिति वो सेट स्टेज होती है। मैं बीज रूप हूँ और शरीरी हूँ, सेट स्टेज होती है। वो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड ज़्यादा है, पुरुषार्थ ओरिएंटेड नहीं है परम धाम की अवस्था। इसको आप स्पष्ट करें, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड और पुरुषार्थ ओरिएंटेड। एक्सपीरियंस ओरिएंटेड अर्थात आप उस एक्सपीरियंस में गुम, विलीन है, तल्लीन है, लवलीन है। सूक्ष्म वतन में हम पुरुषार्थ फिर भी कर रहे हैं, परम धाम में हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। जब आप परम धाम में वाकई परम धाम निवासी बनते हो, आप वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, उससे पहले आप पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ जब आप परम धाम वासी बने हो, उस समय आपकी वो स्टेज प्रैक्टिकल स्टेज है। बिंदु की कहो, लाइट स्वरूप कहो, बीज रूप कहो, वो स्टेज है। उसमें जैसे कि आप खोए हुए हैं, वहाँ पुरुषार्थ नहीं है। तो जो हमारी रूह रेहान की जो बात है वो सूक्ष्म वतन में होती है, और परम धाम में हमारी दूसरी स्थिति का हम अनुभव करते हैं। सो ये चीज़ तो उन्हें स्पष्ट हो गई होगी। और वास्तविक योग तो दीदी परम धाम में ही है ना। योग अर्थात परम धाम, राजयोग की तो परिभाषा में परम धाम ही आएगा, लेकिन जो रिलेशनशिप हमें बनानी है बाबा से और जो अनुभव करना है फरिश्ता रूप का, वो हम सूक्ष्म वतन में करते हैं। लेकिन वास्तविक राजयोग जो कोर योग है हमारा, वो तो परम धाम में ही होता है। राइट? इज दैट राइट? वहाँ पर आप गुम है, लवलीन है, दैट स्टेट। तो बहुत सुंदर रीति से आदरणीय दीदी जी ने हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। और अब हम संक्षिप्त में, जिस प्रकार से समय तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप हम सबको समय के अनुसार और हमारे जो बाबा के इशारे हैं उसके अनुसार आप हमें इस जो वीक है उसके लिए पुरुषार्थ का क्या इशारा देंगे, क्या संकल्प देना चाहेंगे? इस सप्ताह में जो बाबा ने आज कहा है, तपस्या किसे कहते हैं, हम तपस्या पर अटेंशन दें। जो एक शब्द का गीत बाबा ने कहा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, उस पर हम ध्यान दें कि सच में मेरा पैराफर्नेलिया कितना है और उसको मैंने कब काटना है, मैं कहाँ तक अकेली हूँ, इन चीज़ों पर। यानी अगर हम तपस्या का जो बाबा ने एक का जो हमें अर्थ बताया है, एकांत प्रिय, एक रस, एक नामी, तो इस प्रकार से हम उस पर ध्यान दें तो हम ये अवश्य ही करेंगे। आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब का भी, आप सब ने अपने प्रश्न हम तक पहुंचाए। और अगर आगे भी कोई भी आपके अंदर सवाल आता है तो आप उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर,
और अगले हफ्ते हम पुनः मिलेंगे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। ओम शांति।